कार साहब उधर देखें वो बच्चे कितनी स्पीड से आ रहे हैं, क्या ये तरीका ठीक है? ये पाकिस्तान इस तरह हासिल हुआ था? ये बाजे बजा रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, क्या ये काम करना ठीक है? कार साहब इनको ज़रा रोक के इनको ज़रा समझाएं, इनको ज़रा इधर ही रोक लें, इनको समझाना चाहिए क्योंकि ये काम ठीक नहीं कर रहे। बेटा बात सुनो जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बेटा, आपको पता है पाकिस्तान क्यों आज़ाद हुआ? नहीं जी। बेटा, हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए, अलहदा रियासत बनाने के लिए, हिंदुओं से अलग होने के लिए 90 साल की कुर्बानी दी है। क्यों कारी साहब? बिल्कुल 90 साल की कुर्बानी हमारे आबाओ अजदाद ने दी है। ये मुल्क पाकिस्तान इसलिए बना है कि आप 14 अगस्त के दिन रोडों के ऊपर सलेंसर निकाल कर बाइकें चलाएं, रात जब होती है लोग शराबें पिएं, गाने गाएं। ये नहीं है। इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हमको चाहिए कि हम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करें। बिल्कुल अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए हमको। जी। हमारी नई नस्ल को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्यों आज़ाद हुआ। ये दो कौमी नज़रिया से आज़ाद हुआ। ये दो कौमी नज़रिया क्या है कि हिंदुओं का मज़हब अलग है, उनका बैठना उठना अलग है, वो अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत करते हैं, ऐसे इबादत करके उनसे मांगते हैं, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। बेशक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकते हैं। ये दो कौमी नज़रिया है जिसकी वजह से हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नज़रिया पेश किया और पाकिस्तान को अलग बनाने का एक काम शुरू किया, बाकायदा अमल किया इस पर। तो नौजवानों को चाहिए, आपको चाहिए बेटा, आप सबको चाहिए, कारी साहब इन सबको चाहिए बिल्कुल कि ये ये इनको चाहिए कि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करें और इस दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की बारगाह में नफल अदा करें और नफल अदा करके रब का शुक्र अदा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको एक अलग वतन अता किया कि हम इसमें आज़ादी के साथ रह सकें। बेटा, अब आपको समझ लग गई है कि मुल्क पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद ने किस लिए आज़ाद करवाया? जी हमें समझ लग गई है। जी लग गई है। बिल्कुल आइंदा याद करेंगे। जी। दिल से हर वो